प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया और साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हे भागीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव भगवान गंगा जी की धारा को मस्तक पर रोकने के लिए तैयार हो गए। सारा जल शिव जी की जटा में समा गया। भागीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी जटा खोलकर गंगा जी की जलधारा को धरती पर प्रवाहित कर दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा जी ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया।